एडेड कॉलेज में अगर आप प्रिंसिपल बनने का ख्वाब देख रहे हैं और चाहते हैं कि किसी हाई स्कूल एडेड कॉलेज में आप प्रिंसिपल बन जाएं, तो इसके लिए आपको तैयारी तो करनी है। और आखिरकार उस तैयारी का क्या तरीका है और क्या चीजें उसमें आपको तैयार करनी है, इन सब चीजों पर आज हमारी ये चर्चा है और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपको इस एग्जामिनेशन में सिलेबस। क्या आखिर सिलेबस होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दे दिया है अपनी वेबसाइट। अगर आपका ख्वाब है कि आप प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के किसी भी एडेड कॉलेज में, अल्पसंख्यक कॉलेज में बनना चाहते हैं, तो आपको ये लड़ाई 120 प्रश्नों की लड़नी पड़ेगी। 120 प्रश्नों में से आप लगभग अगर 80 प्रश्न भी पार कर जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। यानी कि 80/120 का दायरा लगभग होगा, बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है। अब ये क्वेश्चन के टॉपिक क्या होंगे हाई स्कूल में भी, अगर आपका ख्वाब है कि आप प्रिंसिपल बने, तो फिर आपको समसामयिकी यानी जिन्हें करंट अफेयर्स घटना चक्र वाली किताब आप पढ़ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामायिक जो घटनाएं हैं इनकी जानकारी मिल जाएगी, चर्चित व्यक्तित्व की जानकारी आपको मिल जाएगी और खेल से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप जो घटना चक्र आते हैं इनको पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए और आपको निश्चित तौर से इस पर सफलता मिलेगी। और सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, वो तो खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था हो, या भारतीय अर्थव्यवस्था का हो, या फिर भारत का भूगोल हो, ये सब पूरी जानकारी उन्हें बहुत अच्छे से वो पढ़ते हैं। तो ये ल्यूसेंट किताब जो आती है, अगर आप ल्यूसेंट का प्रयोग करके ये तैयारी कर लेंगे तो हाई स्कूल की जो परीक्षा है उसमें आप 100, हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल की परीक्षा है उसमें आप 100% सफल हो जाएंगे। चाहे वो भारत के इतिहास, भारतीय आंदोलन की बात हो, या भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी हो, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी हो, और या फिर भारत का सामान्य भूगोल हो, इन सब का पूरा इतिहास आपको अच्छे से पता होगा। आप इनकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी में मैं आपकी मदद करूंगा, यानी सामान्य विज्ञान सामायिकी संदर्भ में जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें उनकी जानकारी दूंगा। मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में विटामिन, मिनरल्स और आपका रोग, ये जितनी भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सब पर भी मैं चर्चा आपके साथ में करूंगा। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली का जो ज्ञान है वो आपको दूंगा। आईसीटी के अनुप्रयोग की जानकारी दूंगा और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास कैसे हो इस पर भी आपको मैं बहुत सारी जानकारियां दूंगा। लेकिन सभी को सलाह दूंगा कि ये टॉपिक अगर आप इंग्लिश में तैयार करेंगे तो अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, आपको आंसर बढ़िया मिलेगा, और अगर आप इसे हिंदी में करेंगे तो थोड़ा टिपिकल ये बन जाएगा। ये सलाह मेरी पर्सनल है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद हमें ये टॉपिक भी बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 30 प्रश्न आपके आने हैं सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश के। इसमें वही जो आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आता है लगभग वही चीजें हैं, यानी कि इसमें वही व्याकरण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, पर्यायवाची, ये सब तैयार करिए, अलंकार है, संधि है, ये सब तैयार कर सकते हैं। और जनरल इंग्लिश में आपको वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंप्लीट द वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, और आपका ग्रामर के जो टेक्निकल टर्म होते हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। और खासकर आपको विशेष अब ये जो है ये आया प्रिंसिपल की परीक्षा, जो 60 प्रश्न है, ये 60 प्रश्न आपको तैयार करने पड़ेंगे। वो चाहे स्वतंत्रता पूर्व भारत शिक्षा में विकास, आप बीएड और एमएड का जो सिलेबस है आप समझिए, एमएड का सिलेबस से ज्यादा बेटर है कि आप बीएड के सिलेबस पर ध्यान दे लो। बीएड का जो सिलेबस है उसे कर लो तो आपका ये वाला 60 क्वेश्चन 100% हो जाएगा। मैकाले का स्मरण पत्र है, ये सब पढ़ा है आपने, हंटर का शिक्षा आयोग है, ये सब आपने बीएड का जब पढ़ रहे थे ना तब आपने पूरा विवेकानंद और टैगोर, इन सब की पूरी योजनाएं, इन सब का पूरा शिक्षा में योगदान पढ़ा है ना। बीएड में पेपर भी था, हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। तो मैं कहूंगा राधा कृष्णन कोठारी आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, ये सब आपने पढ़े हैं। बीएड का आप मटेरियल उठा लीजिए, पढ़ डालिए। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921
का जो डिटेल है इसको मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का जो प्रयागराज में हाउस है उसके ठीक सामने दुकानों पर इनका अधिनियम मिल जाता है, उसको एक बार पढ़ डालिए लेकर के। प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है इस पर क्वेश्चन तैयार कर लिए, क्वेश्चनेयर तैयार कर लीजिए। शैक्षिक प्रशासन कैसे होना चाहिए, इसमें आपका साप्ताहिक विभाजन, प्रार्थना, समय सारणी, ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं। पीटीए की नियमावली क्या है, इन सब पर आप चर्चा कर सकते हैं। और कार्यालय का प्रशासन कैसे संभालना है, इसकी पूरी लिखित जानकारी, ये नहीं कि ऐसे उससे काम नहीं चलने वाला है। आप सोचोगे यार मुझे ज्ञान है, तो ज्ञान से काम नहीं चलेगा, यहाँ लिखित ज्ञान से काम चलेगा। एक्चुअल में क्या कंडीशन होती उससे जानकारी मिलेगी। और अल्पसंख्यक जो स्कूल हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर ही आते हैं चीजें, कुछ विशेष प्रावधान होते हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप कार्यालय प्रशासन, विद्यालय की वित्तीय प्रशासन, इस पर भी आपको पकड़ बढ़िया होनी चाहिए कि वेतन भत्ता, पेंशन, आयकर, इनका कैसे पूरा लेखा जोखा इकट्ठा करना, खाते कैसे बनाने हैं, इन सब की प्रक्रिया पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं जो आती हैं उनकी जानकारी आपको है, और अगर है तो उसमें है क्या उसकी जानकारी भी रहनी चाहिए। इन सब चीजों की तैयारी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि पर्टिकुलर स्पेशल बीएड की किताब आप पढ़ लीजिए, तो आधी जानकारी 30 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपको अपनी प्रैक्टिस के अनुसार करने पड़ेंगे। और खासकर उन टीचर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार या राज्य शिक्षक पुरस्कार या मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, उनको ये विशेष लाभ इसमें मिल सकता है। तो जितने भी साथी हैं वो इससे जुड़े सिलेबस से, और उम्मीद करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन में आपको एमए या एमएससी कोई भी डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री कोई भी होनी चाहिए। और उम्मीद है कि 55% आएगा क्राइटेरिया। बीएड कंपलसरी है, इसके लिए बीएड होना ही चाहिए। एमएड, एमफिल और साथ में पीएचडी, ये इसके लिए लाभप्रद होंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बनेंगे। और दूसरी बात है, इसमें एक खास बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ये मिनिमम मुझे लगता है कि 5 इयर्स की कंडीशन लगनी ही चाहिए होगी। यानी किसी भी आपने कॉलेज में जो गवर्नमेंट से जुड़ा हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो एडेड कॉलेज हो, चाहे आप वहां पर एक प्रवक्ता के पद पर कार्य कर चुके हों, और हाई स्कूल वालों के लिए उम्मीद है कि वो टीजीटी सेक्टर में एक्सपीरियंस का डिफरेंस दे सकते हैं, वेरिएशन आ सकता है, तो वहां पर उन्होंने 9th और 10th की क्लासेस पढ़ाई हुई हो। ऐसा जो हाई स्कूल में जाएगा वो भी वो पीजीटी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाई स्कूल वालों के लिए भी कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के साथ हाई स्कूल दोनों की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। सिलेबस आपके सामने है और इस सिलेबस के आधार पर अपनी आप तैयारी शुरू करिए। इसकी रिक्रूटमेंट जब आएगी तब हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कहां पर आपको किस चीज का लाभ मिलेगा, इन सब बात पर हम चर्चा फिर दोबारा करेंगे। तो अगर आप प्रधानाध्यापक हाई स्कूल कॉलेज में बनना चाहते हैं तो आप जरूर इस सिलेबस की जानकारी लेकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बचा है बहुत कम, और इसी समय के अनुसार आप अपनी ये तैयारी आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान के पार्ट में मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। थैंक यू।